রাজি, সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তা না না না। জাত গেল বলে একই আজব কারখানা। জাত গেল বলে সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সত্য পথে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তা না না না। नमस्कार, आदाब, नमस्कार। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज मैंने कहा कि एक थोड़ा अलग सा ब्रॉडकास्ट करते हैं क्योंकि आज एक ख़ास दिन है। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है। वो अपना इंडिपेंडेंस डे भी मना रहे हैं और इसीलिए इस वक्त मैं बांग्लादेश उच्चायुक्त में मौजूद हूँ जो दिल्ली में स्थित है। और यहाँ आज जो हाई कमिश्नर हैं रियाज़ हामिदुल्ला, वो कुछ बातों को सामने रखेंगे गेस्ट्स के समक्ष। इसलिए मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों आपको याद है फरवरी के महीने में बांग्लादेश में चुनाव हुए, राष्ट्रीय चुनाव हुए, जिसमें वहाँ एक नई सरकार बनी। तारिक रहमान वहाँ प्रधानमंत्री चुनकर आए, BNP के चेयरमैन। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इन चुनावों में एक पुरुष जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं 90 के दशक के बाद से। और पहला चुनाव था जब बेगम खालिदा ज़िया और शेख हसीना दोनों ही इन चुनावों में मौजूद नहीं थी। खालिदा ज़िया गुजर चुकी हैं जो कि तारिक रहमान की मां हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और शेख हसीना को आपको पता ही है कि उन्हें बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा था 2024 में हुए स्टूडेंट्स एजिटेशन और रेवोल्यूशन के बाद से। यहाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चाएं जारी थीं कि क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में नए रिश्ते देखने को मिलेंगे इस नई हुकूमत के साथ में, नई सरकार बनने के साथ में। क्या मुद्दे होंगे? कुछ पुराने विवाद भी हैं, लेकिन एक साथ काम करने के लिए नए मुद्दे भी हैं, नए मौके भी हैं, नया अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी थी उनकी चुनावी जीत के बाद में। और उसके साथ ही वहाँ पर हमने उन चुनावों में देखा कि जमातुल इस्लामी वो वहाँ की प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी। उनके साथ नाहिद इस्लाम की जो स्टूडेंट्स पार्टी थी NCP, वो भी साथ हैं, उस गठबंधन का हिस्सा है। और बांग्लादेश के संसद में आज नाहिद इस्लाम, शफीकुर रहमान, ये तमाम लोग बाकायदा सांसद हैं। इनकी पार्टी एक विपक्ष के भूमिका में है। लेकिन एक दिन पहले हमने देखा जो ज़रूरी बात देखने को मिली कि BNP के जो चेयरपर्सन हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, तारिक रहमान हो या नाहिद इस्लाम, इन तमाम लोगों ने एक बार फिर से इस बात का ज़रूर जिक्र किया कि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली और उस आज़ादी में भारत की अहम भूमिका थी, तो उसमें जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से नरसंहार देखने को मिला था, जिसे आज तक ना कबूला है पाकिस्तान ने, ना उसके लिए माफ़ी मांगी है। और इस बाबत जो हैं संदेश लिखे गए तारिक रहमान की तरफ से, नाहिद इस्लाम की तरफ से। और ये एक ज़रूरी बात इसलिए भी है क्योंकि ऐसा लग रहा था, जो बार बार स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि क्या ये लोग भूल गए हैं पाकिस्तान की भूमिका को 1971 की आज़ादी के जंग में, और कितना कुछ गलत हुआ था उस वक्त। क्या अब ढाका जो है वो दिल्ली से ज़्यादा इस्लामाबाद के नज़दीक है? ये तमाम बातें बार बार की जाती हैं हार्डलाइनर्स की तरफ से, कट्टरपंथियों की तरफ से। आप देखेंगे कि ये बातें की जाती हैं कि देखिए अब जो पाकिस्तान का युवा है वो भारत की सिंगर्स की जगह जो है, जो बांग्लादेश का युवा है वो पाकिस्तान के सिंगर्स को ज़्यादा क्या पसंद कर रहा है। एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को यहाँ T20 से बाहर कर दिया गया। शाहरुख खान की टीम में वो पहले शामिल हुए थे। और उसे लेकर भी जब हम बांग्लादेश इलेक्शंस कवर करने के लिए गए थे तो वहाँ जो आम लोग मौजूद थे वो कह रहे थे कि अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत गाढ़े सांस्कृतिक रिश्ते हैं। एक युवा पॉपुलेशन है, एक युवा जनसंख्या है। बांग्लादेश की जो मीडियन एज है वो 27 साल की है। तो कितना युवा देश है, वहाँ युवाओं के साथ में बहुत स्कोप है। एक ऐसा मुल्क है जो हमारी सीमाओं के लिए ज़रूरी है। हमारा इतना बड़ा एक लैंड बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ में, हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ संबंध हैं उनके। तो इसीलिए ये जो मैसेज गया नरसंहार को लेकर याद दिलाते हुए तारिक रहमान की तरफ से, नाहिद इस्लाम की तरफ से, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। बहरहाल आज की इस शाम में आइए आपको दिखाती हूँ कुछ झलकियाँ हाई कमीशन को कैसे तैयार किया गया है। यहाँ पर एक ख़ास बैंड है
और उन लोगों से भी मैंने बात की, वो भी आपको सुनाती हूँ। और फिर ज़रा सुनिएगा कि हाई कमिश्नर रियाज़ हमीदुल्लाह ने अपने संदेश में यहाँ पर क्या कहा, कौन सी बातें रखी। और बांग्लादेश और भारत को जोड़ने में एक बहुत अहम भूमिका है संस्कृति की, कला की, संगीत की। भाषा तो हमें जोड़ता ही है इन दोनों मुल्कों को, क्योंकि बांग्ला भाषी उधर भी हैं, इधर भी हैं। और आज इस बांग्लादेश हाई कमीशन में जहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस को, उनकी आज़ादी को, तो यहाँ एक बहुत विशेष बैंड है, आर्टिस्ट्स हैं जो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। और ये यहाँ पर भारत और बांग्लादेश दोनों के ही राष्ट्रगान को परफॉर्म करेंगे, जिनके जो लिखने वाले हैं वो रचयिता एक ही हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। और साथ ही में काजी नजरुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं, उनके भी गीतों को परफॉर्म किया जाएगा। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करती हूँ। व्हाट्स योर नेम? আয়শা মৌসুমী। আয়শা, কোথা থেকে আপনি? আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে। नारायणगंज থেকে। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन। आयशा, ज़रा सा बताइए आप लोग कौन कौन से, कहाँ कहाँ से एरिया से आए हैं, एंड यू नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट इवनिंग। We came from different places in Bangladesh. He is from Chittagong. He is our drummer, and I'm the singer. He is also the vocalist and the music director of this program. And he is a bass king Pavel. He's very famous bass player from Bangladesh, and he is our Noga. He is from Noga. Okay. He's Jalal Ahmed, legendary flute player from Bangladesh. So, मौसमी, have you been coming to India before this? India में आना हुआ है आपका? This is my first time in Delhi. First time in Delhi. Yes. कैसा लग रहा है यहाँ पर? What's your message here? Very beautiful. I love Delhi, and I wish I will come again and again. What's your name? माय नेम इज़ जाहिद दिनोब। कहते हो। आप बताइए कि यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं आप लोग। What is the kind of songs that we will get to listen to? প্রথমত আমরা খুবই অনার্ড যে আমরা এখানে এসেছি, আমাদের অনারেবল অ্যাম্বাসেডার আমাদেরকে ইনভাইট করেছেন। আমার সাথে আছেন জালাল ভাই। জালাল ভাইকে আমরা কনসিডার করি কৃষ্ণ অফ বাংলাদেশ। সো হি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট। সো জালাল ভাই আমাদের সাথে আছে, আমরা কিছু ইনস্ট্রুমেন্টাল বাজাবো, আমরা দেশাত্মবোধক গান করব, আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ভারতীয় ন্যাশনাল অ্যান্থেম এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যান্থেম দুইটাই পারফর্ম করবো ইনশাল্লাহ। দেন আমরা কিছু দেশাত্মবোধক গান করব, কাজী নজরুল ইসলামের গান করব, ফোক গান করব, সব মিলে বাংলা গানের, বাংলা সুরের একটা পরিবেশনা সাজিয়েছি। तो इन गीतों की झलक जो है आप इस व्लॉग में आगे देख सकते हैं। लेकिन पाब्लो जी, सो टेल मी, फॉर यू what role does music and art play in India-Bangladesh relations? Music and art basically has no boundaries. It has no language, it's just one language, this music. So there's nothing, you can say India, Pakistan or Bangladesh, any, whatever you say, music is the only thing that connects everyone together. If there's a good song coming in Bangladesh, Indian people are, Indian people are enjoying, and if we get a good song from India, everyone is enjoying. Same like every country, yeah. देखिए, मैं कोलकाता में पली बड़ी हूँ और वहाँ कॉलेज के दिनों में बांग्लादेश के जो रॉक बैंड्स थे वो बहुत पॉपुलर होते थे और उनके गीत बहुत मशहूर होते थे। वैसे ही आप देखेंगे कि हिंदी गानों का भी जो है बहुत शौक़ है लोगों को बांग्लादेश में। वहाँ बॉलीवुड की भी गाने होते हैं, सांस्कृतिक गाने भी होते हैं। सर, आप मैजिकल हैं अपने बंशी के साथ में। आई नो আপনি পরে তো পারফর্ম করবেন, একটা কি এক্সক্লুসিভ গ্লিমস একটু আমায় দেবেন? কিছু একটা বাঁশি দিয়ে। এখন তো বাঁশি হাতে নেই, আচ্ছা, হাতে নেই এখন। হাতে তো নেই। আর He can sing 2 lines. Two lines of- No, 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 for no. any India Bangladesh একটা একসাথে if you can। না 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 না। একটা রিকোয়েস্ট স্যার। যা হবে সব শোতে, কারণ শোর আগে কোনো কিছু ভেবে পাচ্ছি না কি করব। আচ্ছা, একটা কোনো গান আপনারা ভেবে নিন যেটা একসাথে একটুখানি আপনারা আমাদের জন্য যেটা করতে পারেন। তো নীরব করলে ভালো হবে হয়তো। Sure? As on the background there is a music playing, so let's sing on that tune. সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সত্য পথে কেউ নয় রাজি,
সবই দেখি তা না 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 জাত গেল বলে এ কি আজব কারখানা জাত গেল বলে সত্য পথে কেউ নয় রাজি সত্য পথে কেউ নয় রাজি সবই দেখি তা না 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 জাত গেল বলে একই আজব কারখানা জাত গেল বলে। থ্যাংক ইউ। वेरी नाइस। आपका भी ये पहला है दौरा भाई? দিল্লি মে আমি দিল্লিতে প্রথম এবার, কলকাতায় অনেকবার এসেছি শো করতে। दिल्ली का मौसम तो आज अच्छा है। হ্যাঁ, খুব খুব ভালো লাগছে এবং এখানে হসপিটালিটি অনেক সুন্দর, অনেক এনজয় করছি। আপনার মনে হয় কি মোর আর্টিস্টস ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শুড পারফর্ম টুগেদার, তাহলে রিলেশনসটাও আরও বেশি বেটার? অবশ্যই, এটা সবাই যদি একসাথে কাজ করতে পারে এপার বাংলা ওপার বাংলা, তাহলে কোলাবোরেশনটা অনেক সুন্দর হবে। আরও চাই আরও বেশি বেশি এরকম কিছু কোলাবোরেশন হোক আমাদের মধ্যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, তাহলে সবাই অনেক কিছু ভালো কিছু আরও পাবে। ठीक है, चलिए तो इस शाम में आगे हाई कमिश्नर साहब क्या बातें रखते हैं वो वक्त भी आपको सुनाएंगे हम, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी झलकियां भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद ही पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, और इनका जिक्र सिर्फ तभी नहीं होना चाहिए जब दोनों देशों में तनाव हो, टेंशन्स हो, बल्कि इनमें जो आर्ट और हमारी जो कला है, संस्कृति है, उसकी जो भूमिका है उसको बार बार हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। आगे का सफ़र जारी है, जुड़े रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ও মা ফাগুনে তো নবীর বনে ঘানে পাগল করে মরি। হায় হায় ও মা ফাগুনে তো নবীর বনে ঘানে পাগল করে। ও মায়াঘরানে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধু হাসি। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি
Namaskar, good evening. Let me thank each of you as distinguished friends of Bangladesh, if I may say so, for your kind presence at the High Commission as we celebrate the 56th anniversary of our independence. Each year, on this day, every Bangladeshi across generations pays homage to our freedom fighters for their bravery and supreme sacrifice made in the 9-month bloody war of liberation 1971. We remember the men and women who withstood a genocide, for standing against the occupying forces merely to uphold their identity and dignity, their yearning for freedom and sovereignty. We remember so many across India who stood by us emotionally, physically, materially, in West Bengal, Tripura, other parts of Northeast and beyond. We remember so much of support and succor provided to young Mukti Bahini force commanders in India. We remember Major Ziaur Rahman for making the declaration of war of independence for the people. Not least the 1,668 Indian soldiers who laid their lives on our soil for our freedom and justice. Excellencies, Bangladesh and India share a unique and multidimensional relationship. Here are two large populations who celebrate heritage in farming, weaving, craftsmanship, poetry, music, art. From Tagore to Nazrul, from Ritik Ghatak to Satyajit Roy, from P.C. Roy to Satyen Bose, from Ustad Alauddin Khan to Pandit Ravi Shankar. Little do we note that Ravi Shankar's concert for Bangladesh, I think it was in August 1971, turned the global public attention to the Bangladesh Liberation War from civil war in East Pakistan frame. All such portray our deeper human and cultural mosaic replete with enduring oral history and practices. Within this vast multitude, one would see how syncretism and eclecticism define our people. So much so that our syncretic tradition ensures every Bangladeshi lives and prospers freely, irrespective of one's faith or belief. On 12th February, 76 million men and women in Bangladesh exercised their franchising freely and fairly. The world witnessed a participatory and exceptional peaceful transition to democracy in Bangladesh. In the lead up to the election, External Affairs Minister Dr. Jaishankar joined the funeral of late Prime Minister Begum Khaleda Zia in Dhaka. In Delhi, Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh was here to pay homage to Begum Zia. Honorable Speaker of the Indian Lok Sabha Shri Om Birla and Foreign Secretary Ambassador Vikram Misri, he is also on the ground, joined the new government swearing in Dhaka. In articulating the vision of the government as pristine as Bangladesh first, Prime Minister Tareq Rahman reiterated commitment to maintain a pragmatic and mutually respectful and beneficial partnership with India for shared prosperity. As we speak, both our countries navigate complexities and uncertainties in the global order. While we foresee tumultuous times ahead, Bangladesh looks forward to work together to preserve the values and principle of open regionalism and multilateralism for both of us being responsive and responsible nations. It would be apt to share what Honorable Prime Minister Tareq Rahman conveyed to Honorable Prime Minister Narendra Modi just last month. He writes, and I quote, Bangladesh accords high importance to its relationship with India, a partnership shaped by history, culture, geography that we share. Our two people share considerable commonality and enjoy deep-rooted ties. As our government embarks on a robust mandate, we look forward to advancing our ties and engagements with India, premised on dignity, equality, mutual trust and respect and shared benefits. I do believe if Dhaka and Delhi would address issues in ways that yield gains for common people, there's so much that our two countries can accomplish in shared interests, unquote. Excellency, it's been nearly a year that I've been in India as the High Commissioner. To me, our ties go far beyond the $12 billion trade in goods. Conservative estimates, if it surprise some, point to comprehensive economic transactions to the order of $28 to $30 billion at the minimum. While trade and investment are important, I choose to reach out to every possible Indian, be in politics or in the press. From Agartala to Gujarat, I reckon that our future rests firmly on the people's shared belief in democracy and common developmental aspiration. That median age in Bangladesh is just 27 years, and across India, all India average is 28 years, wherein if you go to Northeast, it's only 22 years.
Therefore, from the villages to metros, both people in India and Bangladesh aspire for a peaceful, harmonious, prosperous future within and beyond. Such should be our shared future, where none would prosper as others around lag behind or stay constrained. Our shared values should call for appreciating others' needs, endowment, and expectations. In the closest proximity as ours, should there be difficult or sensitive issues, those can and ought to be addressed forthright in all sincerity and candor, be in trade, security, or sharing natural resources. In spite of our limitations, Bangladeshis remain proud of the society's openness. We celebrate argumentation as our quintessential DNA. Yet, throughout the 2026 electoral campaign and the day of voting, Bangladesh witnessed remarkable convergence, particularly on issues relating to our neighborhood. People's overarching focus was on peace, stability, rule of law, and development within and beyond our borders, so much less on religion. We therefore didn't hesitate to welcome around 100 Indian journalists, all returned with authentic impressions, accounts of the people, seeing the ground firsthand, unhindered. As you walk to this lawn, sir, I'll walk you through later, the lineup of 20 photographs, which you might have seen in black and white, presented by Shom Bosu, who is somewhere in the ground, would suffice for what Bangladesh is and promises to remain. Excellencies, this evening, I miss one Indian friend whom I met last July in Guwahati, Zubin Garg. Zubin promised me that he would be here on this stage to sing or to render the national anthems of Bangladesh and India, authored, again, no surprise, by Nobel laureate Rabindranath Tagore. Much to the regret of millions in Assam, Northeast, and Bangladesh, he left us for his eternal rest. But in the 1 hour I was with him, Zubin told me how he viewed people and nature, connecting across our shared rivers, wetlands, agroecology, rising above all ethnic, religious, and social divides. It is indeed possible, therefore, for us to chart a pathway towards interdependent relations for generations to advance in Bangladesh and India, beyond all differences or divergences. The musicians, you just heard them, and the Kachi Birani right on the other side. The smell is already coming. Crew who have come from Dhaka serve as modest reminders. May Indo-Bangladesh relationship thrive in that direction. I thank you. Distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar and a very good evening to you all. I'm delighted to be here today, joining all of you in commemorating the 56th Independence Day of Bangladesh. Bangladesh's Independence Day marks a defining moment in our shared history. It stands as a testament to the spirit of self-determination and the extraordinary resilience of our people. The Liberation War of 1971 and the immense sacrifices made in the struggle against exploitation, oppression, and hatred remain a shared legacy for India and Bangladesh. These profound bonds of solidarity continue to underpin our bilateral partnership, which is grounded in trust, shared values, and a common commitment to peace, stability, and prosperity in our region. And as I join you all today on this August day, I would also like to express my grief on the unfortunate loss of lives in the tragic accident in Rajbari district of Bangladesh. Our heartfelt condolences to the bereaved families in this hour of immense grief. We pray to the Almighty to grant them the courage to face this tragedy. We stand in solidarity with the people of Bangladesh and pray for the speedy recovery of those who are injured. Excellencies, India and Bangladesh are bound by deep-rooted ties of history, culture, and language, which lend a unique warmth and closeness to our relationship. Our partnership has constantly been guided by a people-centric approach with a shared focus on improving the everyday lives of our citizens. Whether through expanding connectivity across rail, road, inland waterways, and energy networks, or by facilitating trade and easing the movement of goods and people,
our cooperation has always aimed to deliver tangible benefits. These efforts have not only enhanced economic opportunities and strengthened livelihoods, but have also fostered deeper social and cultural exchanges between our people. Our progress reflects an enduring spirit of collaboration nurtured through sustained efforts on both sides. Development partnerships, capacity building initiatives, and cross-border projects have been shaped by mutual priorities and a shared vision of inclusive growth. Together, India and Bangladesh continue to build a partnership that is strategic, people-focused, and both resilient and forward-looking. Excellencies, in the same spirit of cooperation, India warmly welcomes the new government of Bangladesh. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was amongst the first leaders to engage with the Honorable Prime Minister Tariq Rahman of Bangladesh, underscoring the high importance India attaches to this close and enduring friendship. Relations between India were further represented at the swearing-in ceremony of the new cabinet of Bangladesh on 17th February 2026 by the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla. As the presiding officer of the Lok Sabha, the embodiment of India's democratic will and parliamentary traditions, his presence conveyed a special message of India's deep commitment to democratic values and its readiness to engage constructively with the mandate of the people of Bangladesh. We look forward to working closely with the new administration to further deepen our multifaceted partnership and advance the shared aspirations of our people. In closing, I once again extend my warm congratulations on the occasion of Bangladesh's Independence Day and convey my best wishes for a stable, democratic and a prosperous Bangladesh. Thank you. Namaskar. तो देखिए, किसी भी रिश्ते को हम कूटनीति में भापते हैं कि जब उस देश का राष्ट्रीय दिवस हो रहा हो, भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधि आ रहे हैं, और यहाँ बांग्लादेश हाई कमीशन में आज जबकि यहाँ 56th नेशनल डे और इनके इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री जो कि क्लाइमेट फाइनेंस के भी जूनियर मिनिस्टर हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, वो यहाँ पर आए, मंच पर उन्होंने बातें रखी और साथ ही भारत की ओर से उन्होंने कंडोलेंसेस भी जाहिर किया क्योंकि आज पौद्दा नदी में बांग्लादेश के एक बस के गिरने से बहुत लोगों की जान गई है। लेकिन जो संदेश था वो यही था कि भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर पीपल टू पीपल टाइज को आगे बढ़ाते रहें। रियाज हमीदुल्लाह साहब ने भी बहुत सारी बातें रखी जिसमें उन्होंने याद किया कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की तरफ से क्या भूमिका निभाई गई थी, जो भारत की तरफ से लोग इस युद्ध में शामिल हुए थे और मारे गए थे, और पूरे मेन स्ट्रीम इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक में जो ताल्लुकात हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी बात कही उन्होंने, एक बहुत अच्छी जो उनकी याद है वो ज़ुबीन गर्ग को लेकर है, लेजेंडरी सिंगर जिनकी मौत हुई कुछ वक्त पहले, बहुत अनफॉर्चुनेट मौत, और एक शोक का लहर देखने को मिला था पूरे भारत समेत बांग्लादेश में। तो उन्होंने कहा कि ज़ुबीन गर्ग से जब पिछले साल उनकी मुलाकात हुई थी, ज़ुबीन गर्ग ने कहा था कि आपके अगले नेशनल डे में मैं हूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उन्होंने भी संदेशा दिया कि भारत और बांग्लादेश अपनी युवाओं को अपनी सांस्कृतिक टाइज को लेकर आगे बढ़ाकर रिश्तों को ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं। और भाषण के बाद में केक कटिंग भी देखने को मिली जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल हुए, और ये दिखाता है कि भारत इन रिश्तों को गंभीरता से ले रहा है। जो बीच में एक तल्खियों का दौर आया भारत और बांग्लादेश में, और ख़ास करके जिसमें केंद्र में रही शेख हसीना, उनकी मौजूदगी दिल्ली में, लेकिन चुनावों के बाद से भारत ने न केवल बीएनपी सरकार को लेजिटिमेट वैध करार दिया है, वैध बताया है, उनको कंग्रेचुलेट किया है, बल्कि उनको साथ मिलकर काम करने के लिए भी जो है सरकार निश्चित रूप से कदम उठा रही है। एक ऐसे वक्त में जब भारत चाहेगा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारी सीमाएं हैं वो स्थायी बने रहे और उनकी ज़मीन को कोई और बाहरी ताकत, खास करके जो दूसरे पड़ोसी हैं यानी कि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन एक अच्छा संदेशा दोनों ओर से भारत और बांग्लादेश से आज दिया गया। तो अब मेरे साथ बस इतना ही, आपको छोड़ जाती हूँ मैं संगीत के कुछ झलकियों के साथ में। जिन खास कलाकारों के साथ हमने बात की जो बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, हिंदी ज़ुबान नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने बांग्लादेश के साथ साथ
भारत के राष्ट्रगान को भी परफॉर्म किया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।